Hello friends. Today's webinar is on how to crack MPPSC exam. हमारे जो युवा भाई हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम को क्वालिफाई करें. So MPPSC exam are conducted by a constitutional body, that is the State Civil Services Commission, and the MP State Civil Services Commission is situated in Indore. So now we will discuss that what are the state civil services and what is the pattern of the state civil services and in how many stages it is taken, like the pre, mains and the interview. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की किस किस चीज़ों की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज. यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उनके लिए क्या पैटर्न होता है, किस तरह से प्री मेंस और इंटरव्यू उसमें होता है. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द हाउ टू प्रिपेयर अबाउट MPPSC एंड टू नो अबाउट MPPSC एग्जाम. सो नंबर 1, व्हाट आर द स्टेट सिविल सर्विसेज. मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, किस तरह की परीक्षाएं आयोजित करता है. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, MPPSC इज ए बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी. इट्स a state civil services question. It not only entertains the recruitment part, it entertains the recruitment, the discipline part, the promotion part of a civil servant, but it is just advisory in nature. तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये मुख्यतः एक संवैधानिक आयोग है, ये स्वायत्त आयोग है और ये खाली भर्ती आयोग नहीं है, ये तो सेवा से संबंधित आयोग है. यानी सेवाओं के लगभग समस्त मैटर्स को ये देखता है, जैसे कि भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई. बट रिमेंबर, it's not an executive board, it is an advisory board. So MPPSC conduct exam for the state civil services, and state civil services are the executive services which are permanent, which are paid, which are skilled. And for MPPSC, students are selected, candidates are selected on merit basis. Once they are selected, they are promoted on the basis of merit and seniority. So dear friends, your target should be the bull's eye. ये आपका टारगेट होना चाहिए कि डिप्टी कलेक्टर पद आपको प्राप्त करना है और राज्य की सेवा करनी है. बट इवन इफ यू हिट द टारगेट, you will become deputy collector, and after promotion you will become IAS. But even then, if you miss the bull's eye, you may get the post of DYSP, the excise officer, the commercial tax officer. So here is the list of the services, like the state civil services, deputy collector. So the deputy collector are appointed in various capacities, like the SDMs. What is SDM? SDM is something like a mini collector of a subdivision. तो जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो डिवाइड होता है सब डिवीजन में. तो सब डिवीजन का जो हेड होता है, मुखिया होता है प्रशासकी, वो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि डिप्टी कलेक्टर ही होता है. Then another post is DYSP, Deputy Superintendent. आपने शहरों में CSP देखा होगा, तो CSP भी बेसिकली DSP ही है. एंड जो DYSP है, he belongs to State Police Services, रापूसा, राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी होता है. एंड आफ्टर प्रमोशन the DSP becomes the IPS, that is Indian Police Services. तो आप देख रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर अगर आप आज बनते हैं तो प्रमोशन के बाद आप IAS बनने की आपकी संभावना है. अगर आप आज DSP के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं भविष्य में IPS बनेंगे. एंड देयर आर अदर पोस्ट विच आर वेरी गुड पोस्ट. सो डियर फ्रेंड्स, डिप्टी कलेक्टर एंड DSP, दे एंजॉय ह्यूज अथॉरिटी, ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप अगर अभी से अपने ड्रीम्स के माध्यम से अपने भविष्य को सुधारने चाह रहे हैं और आप डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसा पद प्राप्त करते हैं, तो आपके अपने सपने साकार होंगे, आप डिप्टी कलेक्टर DSP बनेंगे और उन सपनों के माध्यम से आप राज्य को एक नई दिशा देंगे, एक नए प्रगति और आयाम की तरफ ले जाएंगे. सो दीज आर सम पिक्स ऑफ डिप्टी कलेक्टर्स एंड DSP. ये देख रहे हैं आप, एक डिप्टी कलेक्टर मैडम है, एंड शी इज़ अटेंडिंग एंड टेकिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स. तो बहुत ही मान सम्मान मिलता है
जो स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू भी जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, और आप देख रहे हैं जो SDMs हैं दे आर प्रमोटेड एज IAS, तो उस हिसाब से दे गेट द रेम्यूनरेशन, द अथॉरिटी। एंड सिमिलरली जो आज DSP सिलेक्ट हुआ है, कल को वो IPS होगा, वो कहीं ना कहीं SP, फिर DIG, IG बनेंगे, तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द कैरियर। सो जस्ट ट्राई टू द बुल्स आई। Now, what is the pattern of the state civil services अगर हम बात करें? So, what is the age criteria for MPPSC? So, the age limit of MPPSC State Civil Services exam for general category, the minimum age is 21 years. यानी जो मिनिमम एज जिनकी 21 ईयर्स है वो स्टूडेंट MPPSC एग्जाम ट्राई कर सकते हैं। एंड द मैक्सिमम एज फॉर MPPSC विच वाज 35 हैज बीन नाउ रेज्ड टू 40 ईयर्स। यानी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं अब वो 40 वर्ष तक MPPSC का एग्जाम दे सकते हैं, and 30 years for other candidates who are outside the state. And normally this age is calculated from 1st of January of the year of the exam. जैसे कि माना ये एग्जाम 2021 में होने वाले हैं, तो ये जो 1 जनवरी होगी ये 2021 की होगी। And there are further age relaxation. Say for women candidate the age relaxation is 5 years. यानी 40 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड फॉर 5 ईयर्स, यानी जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 5 साल। एंड फॉर SC, ST एंड OBC हु आर डोमिसाइल ऑफ MP, यानी से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको भी एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन है, अर्थात वो 45 साल तक मध्य प्रदेश के एग्जाम दे सकते हैं। Then what are the number of attempts for the state civil services? So currently you can go for unlimited number of attempts for MPPSC depending upon your maximum age. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप काफ़ी अटैम्प्ट लेके और MPPSC क्रैक कर सकते हैं। बट दिस इज़ माई एडवाइस कि एज अर्ली इफ़ यू क्रैक इट विल बी बेटर फॉर यू। Then अगर आप if you only fill the form of MPPSC, will it be regarded as an attempt? So this question is normally in the mind of a number of candidates, but the answer is filling the form doesn't make an attempt. खाली MPPSC का फॉर्म भरने से अटेम्प्ट नहीं माना जाता, अटेम्प्ट तब माना जाता है जब आप पेपर में अपियर हो। देन व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज? तो इसका सक्सेस रेट जो है 0.1 से 0.2 0.3% के बीच ही होता है। Then what is the qualification criteria? The education qualification for MPPSC exam is graduation from a recognized university. And if you are not graduate, even in the final sem, if you are in final sem, you can appear for the MPPSC exam. तो अगर आप अंतिम वर्ष में हैं या फाइनल सेम में हैं तो भी आप MPPSC के परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं। और इसमें देयर इज़ नो नीड कि आपको टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ नो बार फॉर द परसेंटेज, ये एक अच्छी बात है। Then what is the exam pattern if you talk about? तो in a nutshell हम देख लें, in MPPSC pre there are 2 papers, general studies and aptitude. General studies is of 200 marks and aptitude is again of 200 marks. But for the final selection in prelims only the marks of GS are counted. तो खाली सामान्य ज्ञान के ही मार्क्स इसमें देखे जाते हैं। Then MPPSC मेंस में आप देख रहे हैं 6 पेपर होते हैं, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, like GS1, GS2, GS3 and GS4, यानी जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं। GS1 is of 300 marks, GS2 is 300 marks, GS3 is again of 300 marks, but GS4 which is on ethics and integrity it is of 200 marks। ध्यान दीजिएगा, जो सामान्य अध्ययन चौथा पेपर है वो 200 नंबर का है, जबकि सामान्य अध्ययन के जो पेपर 1, 2 and 3 हैं 300 मार्क्स के होते हैं। देन इसके अलावा MPPSC में एक हिंदी का पेपर भी होता है
जो कि 200 मार्क्स का, और एक हिंदी ऐसे का पेपर होता है, हिंदी ऐसे। तो जो हिंदी ऐसे का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट इन MPPSC जो 175 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपने देखा स्टेज 1 प्रीलिम्स होती है MPPSC में, जिसमें देर आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फिल द OMR शीट। और प्रीलिम्स में आपने देखा देर आर 2 पेपर्स, जनरल स्टडीज़ एंड द एप्टीट्यूड। एंड जनरल स्टडीज़ भी 200 मार्क्स का और एप्टीट्यूड भी 200 मार्क्स का होता है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल स्टडीज़ आर 100 एंड डिफरेंट चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स। Like history, say you can expect 10 questions. From geography, you can expect 17, 18, 19 questions. From economics, you can expect around 8 to 10 questions. Polity, say you can expect 5 to 7 questions. Science and technology, you can expect 5, 6, 7 questions. IT, say you can expect 8 to 10 questions. And even there are good questions, there may be good questions from the sports till now, but in future we don't know how many questions can be asked in sports. And there are fair amount of questions from the MP related knowledge, so around 25 to 30% questions can be there in MP. तो ये ख़ास बात है कि MP के लिए जो तैयारी कर रहा है GS के लिए, उनको MP काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 पेपर जो है वो MP पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग की बात है तो 40% मार्क्स होने चाहिए आपके ईच पेपर में, और SC ST के जो है मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए। तो 40% मार्क्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और जो सेकेंड पेपर होता है एप्टीट्यूड का, उसमें 2 आवर्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं CSAT में। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, और कम्प्रिहेंशन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें विश्लेषण करना, निर्णयन करना, और सामान्य जो मेंटल एबिलिटी होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स पे क्वेश्चन होते हैं MPPSC में। न्यूमेरिकल टाइप के ज़्यादा होते हैं, और इसमें भी 40% मार्क्स अचीव करना ज़रूरी होता है जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि SC ST 30% अगर मार्क्स ले लें तो इसके लिए सफिशेंट हो जाता है। एंड ओनली द मार्क्स ऑफ GS पेपर इज टेकन, जो खास बात है इसमें, राइट। एंड इन MPPSC प्री देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी एक ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड आपको यू हैव टू सिंपली क्वालिफाई द प्री, द मार्क्स ऑफ प्री आर नॉट एडेड इन योर फाइनल सिलेक्शन। यानी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स आगे जोड़े नहीं जाते हैं। एंड व्हाट इज़ द जनरली जो कट ऑफ होता है, अगर उसकी बात करें, सो जनरली जो कट ऑफ पिछले सालों में गया दैट वाज अराउंड 69 to 70% फॉर जनरल कैटेगरी। तो 200 में से लगभग 138 यानी 69% के आसपास मार्क्स का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम आ जाए MPPSC में मेंस एग्ज़ाम्स पे। तो मेंस एग्ज़ाम में 6 पेपर होते हैं, और इस तरह की एक शीट दी जाती है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे यू हैव टू राइट योर आंसर। सो this is the kind of sheet given in the MPPSC, right? So आपने देखा देर आर टोटल इन मेन 6 पेपर्स, जिसमें आपने देखा पेपर 1, 2 and 3, दैट इज GS1, GS2, GS3, ये 300, 300 और 300 मार्क्स के। आई रिपीट, GS1 यानी सामान्य अध्ययन 1, GS2 एंड GS3 ये 3 आवर्स के हैं, 300 मार्क्स के हैं। एंड यू कैन अटेम्प्ट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं जो GS4 है, GS4 विच इज़ ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये आप देख रहे हैं 200 मार्क्स के। फिर एक और ख़ास बात है कि जो जनरल स्टडीज़ के ऑल 4 पेपर्स यू कैन अटेम्प्ट ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, बट पेपर 5 which is on Hindi and paper 6 that is essay writing, so जो हिंदी है ये 200 मार्क्स का MP में, जो essay writing है ये 100 मार्क्स का है। बट जो ख़ास बात है you can only attempt it in हिंदी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5वां और 6वां प्रश्न पत्र, 5वां प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का, वो हिंदी में ही लिखना होता है भले ही आपका मीडियम इंग्लिश हो। और जो निबंध है ऐसे है वो 2 आवर्स का पेपर होता है। बाकी आप सब देख रहे हैं 3 घंटे के, लेकिन ये जो निबंध है 2 आवर्स का है। और आप देख रहे हैं कि GS1, GS2, GS3 300 मार्क्स के। फिर आपने देखा GS4 एंड हिंदी 200 मार्क्स के। ऐसे आप देख रहे हैं 100 मार्क्स का। तो इससे आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया लग गया।
Now I'm discussing ki what is the content of various papers of general studies. So normally GS1 में बात करें तो GS1 consists of topics on world history, Indian history, freedom struggle, culture, heritage, geography, Indian geography, and human geography, disaster management, community planning. तो जो GS1 में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आपदा प्रबंधन आदि आदि विषयों से संबंधित आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है GS1 का. दैन जो MPPSC में GS2 है, इट हैज़ क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल लेजिस्लेशन, हेल्थ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चंस रिलेटेड विद गर्ल्स प्रॉब्लम्स, एजुकेशन. तो जो GS2 है उसमें संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक विषयों पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एंड GS3, this has questions on data interpretation and general science, technology, energy, environment, sustainable development. तो जो GS3 है आपको पता ही है वो 300 मार्क्स का है. उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, सतत विकास, डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट. GS4 ऑफ MP इज रिलेटेड विद एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. और जो GS4 है उसमें मुख्यतः क्वेश्चन जो है दर्शन और एथिक्स और इंटीग्रिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सो दिस इज हाउ देयर आर 6 पेपर्स इन जनरल स्टडीज मेंस. अगर हम पेपर के अंदर की बात करें, नॉर्मली GS के हम पेपर की बात करें, लाइक GS1, GS2, GS3, सो ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A 150 मार्क्स, पार्ट B 150 मार्क्स. तो हर पेपर में 2 पार्ट है, 150 पार्ट A, 150 पार्ट B. सो 150 प्लस 150 मेक्स 300. तो 300 नंबर के जो MPPSC के पेपर्स हैं, GS1, GS2, GS3, इसके 2 पार्ट है, पार्ट A, पार्ट B. पार्ट A 150 मार्क्स, पार्ट B 150 मार्क्स. नाउ ध्यान दीजिएगा, ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. यानी पार्ट A के भी 5 यूनिट्स हैं और पार्ट B की भी 5 यूनिट्स हैं. एंड ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स. तो आप काउंट कर लीजिए, 5 इंटू 30 150, 5 इंटू 30 150. सिमिलरली पार्ट B की भी 5 यूनिट्स हैं जो कि 30 मार्क्स ईच है. And dear, in each unit there are very short answer, शॉर्ट आंसर एंड ऐसे टाइप. और हर यूनिट में कुछ प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट लिखने होते हैं, अति लघु, कुछ शॉर्ट यानी लघु लिखने होते हैं, और कुछ ऐसे टाइप यानी दीर्घ लिखने होते हैं. अनदर थिंग माय डियर, जो वेरी शॉर्ट है दैट यू हैव टू आंसर इन 10 वर्ड्स. वेरी शॉर्ट 10 वर्ड्स. अति लघु आपको 10 शब्द में लिखने होते हैं. देन शॉर्ट यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स. जो लघु हैं 50 वर्ड में लिखने होते हैं, और जो ऐसे टाइप हैं यू हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स. तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ पता चल गई. अब ये जो वेरी शॉर्ट, लाइक पहली बात तो पेपर इज डिवाइड टू पार्ट A एंड पार्ट B, एंड द ईच पार्ट इज डिवाइड इनटू 5 यूनिट्स ईच. और यूनिट्स के अंदर 30 मार्क्स की ईच यूनिट है, और जिसमें से कुछ आंसर आपको वेरी शॉर्ट लिखने. वेरी शॉर्ट मतलब 10 वर्ड्स, और वेरी शॉर्ट के 3 मार्क्स होते हैं. देन कुछ आपको शॉर्ट लिखने पड़ते हैं. शॉर्ट मतलब 50 वर्ड्स है, और जो शॉर्ट है उसके 5 मार्क्स ईच होते हैं. और जो ऐसे हैं, ऐसे टाइप है, वो होते हैं 200 वर्ड्स ईच, और ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर के 11 मार्क्स होते हैं डियर. सो दिस इज़ द इनर पैटर्न नाउ यू हैव कम टू नो. अगर हम बात करें MPPSC के मेंस के कट ऑफ की बात करें, तो नॉर्मली हम पाएंगे, हालांकि दिस कट ऑफ इज़ वेरिएबल, तो नॉर्मली हम पाएंगे कि जो मेंस होता है MPPSC का 1400 मार्क्स का होता है, राइट. आपको पता ही है 100 मार्क्स का मेंस होता है, तो अराउंड 740 मार्क्स आप कट ऑफ मानिए इसका. यानी 53% के आसपास जिसके मार्क्स आ जाएँ तो वो MPPSC क्वालिफाई कर जाता है. एंड फॉर OBC दिस इज़ अराउंड 51%, यानी करीब 720 मार्क्स जिनके आसपास हो जाए OBC में, वो MPPSC क्वालिफाई कर सकते हैं. और MPPSC में थर्ड पार्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि 175 मार्क्स का होता है, एंड देयर इज़ नो मिनिमम कट ऑफ फॉर इंटरव्यू. सो दिस इज़ द MPPSC मॉक टेस्ट. और आपको पता ही है द पर्सनैलिटी टेस्ट, द इंटरव्यू इज ए टेक्निक ऑफ
inter plus view. That means to know the inner quality of a candidate, to know about his courage, his fortification, his logical exposition, his ideas, his emotional integrity and emotional control. तो जैसे समझ में ही आता है इंटरव्यू, इसके अंतर्गत बोर्ड इंटर यानी आपके अंदर झांकने का प्रयास करता है कि आपके विचारों में कितनी सुदृढ़ता है, कितना आपके विचार कितने तार्किक हैं और किसी चीज़ को कितना अच्छा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं ओरली, और आपकी भावनात्मक नियंत्रण क्या है. And apart from that, they also check your address your body language. So आप देख रहे हैं कि 1400 मार्क्स का मेंस और 175 में मार्क्स का इंटरव्यू. सो फाइनल ग्रैंड टोटल MPPSC का होता है 1575. आई रिपीट 1575. 1400 मार्क्स का रिटर्न, 175 मार्क्स का इंटरव्यू, 1575 इज द ग्रैंड टोटल. So dear friends, a great opportunity to become Deputy Collector, DSP is waiting for you. You should work methodological, plan and smartly. You should work hard and hit your target. All the best. And now the third part of our seminar and webinar. Then what is the success mantra for MPPSC exams? In other words, how to approach, how to prepare for MPPSC. So the success in MPPSC exam is not just all about hard work. It is a combination of smart work. It's a combination of planned methodological hard work with perseverance. तो MPPSC में सफलता के लिए खाली कड़ी मेहनत आवश्यक नहीं है. इसमें आवश्यक है नियोजित तरीके से, एनालिटिकल तरीके से आप धैर्यता के साथ, दृढ़ता के साथ कठोर परिश्रम करें. एंड सक्सेस इन MPPSC is for those who have a capacity to turn impossible to I am possible. और MPPSC में सफलता उन्हीं युवाओं को मिलती है जो इम्पॉसिबल को I am possible करना जानते हैं. और फॉर दिस आई एम टेलिंग यू सर्टेन सीक्रेट्स. नंबर 1, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर MPPSC टेस्ट पेपर्स. जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल में देखिए क्या ट्रेंड रहा है, उसको सॉल्व करिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट माय डियर. देन गो थ्रू सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन. लाइक MPPSC में देर आर मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन MPG के, सडन क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उनको आपको सब्जेक्ट वाइज चलना है और जो जिस चीज़ का ज़्यादा वेटेज है उसी क्रम में आपको पढ़ना है डियर. देन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स. देन पॉइंट नंबर 4, मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड डिबेटिंग. जब भी आप लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करें तो तीनों चीज़ों में आप एक बैलेंस करें. इफ़ यू रीड वेल इट विल गिव यू नॉलेज, बट इफ़ यू सिंपली रीड, व्हाट यू विल डू ऑफ दैट नॉलेज? अलॉन्ग विद रीडिंग यू शुड गो फॉर राइटिंग. राइटिंग विल मेक यू प्रिसाइज, एंड अलॉन्ग विद राइटिंग ऑल्सो इफ़ यू डिबेट इट विल मेक यू ए रेडीमेड. तो लोक सेवा आयोग की तैयारी करना है तो आप पढ़िए भी, लिखिए भी और साथ में वाद विवाद भी करिए. जब आप पढ़ेंगे तो ज्ञानवान होंगे, लेकिन ज्ञानवान होने के साथ आपको सटीकता भी आवश्यक है. जो आपको जब आप लिखेंगे तो सटीक होंगे, और जब आप डिबेट करेंगे तो आप में हाजिर जवाबी आएगी. तो लोक सेवा आयोग में ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो हमेशा टाइम दीजिए राइटिंग को और डिबेटिंग को भी. देन अपने आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज MPPSC में 1400 मार्क्स आर फॉर आंसर राइटिंग. सो जब भी आप आंसर लिखें तो कुछ W's का पालन करें. कोई भी चीज़ जो है व्हाट इज़ आस्क्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर की कोई चीज़ क्या है, व्हाट, व्हेन कब हुई, व्हाई क्यों हुई, वेयर कहाँ हुई.
and before writing make a skeleton of the answer. It will help you. और अगर कभी उस घटना का इम्पैक्ट पूछा जाए तो ट्राई टू राइट इम्पैक्ट ऑन सोशल एंगल, political angle, economic angle, cultural angle, and effect of that event on national, international level. So this is how that will make you a better writer. And my dear, writing is one part, that is the seerat is one part. At the same time, your answer should have khoobsurat. So mind about your handwritings. Look, this is a good well handwriting, and look the another handwriting, and you know, आपको सुना ही होगा आपने कि सीरतें घर बैठी रहती हैं और सूरतें सिलेक्ट हो जाती हैं. सीरतें घर बैठी रहती हैं, सूरतें सिलेक्ट हो जाती हैं. सीरत मीन्स ब्यूटिफुल. सो अलॉन्ग विद सीरत यू शुड हैव अ सूरत ऑल्सो. यानी नॉट ओनली योर कंटेंट पार्ट शुड बी गुड बट योर अपीयरेंस पार्ट शुड बी ऑल्सो गुड. सो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग and attend the classes daily, study daily, and while you read focus on the central idea and the keywords. आप जब रीड करते हैं तो हर पैराग्राफ को आप जब जाते हैं तो उसके सेंट्रल आइडिया को पकड़िए. इससे आपकी रीडिंग फास्ट होगी, आपके दिमाग में रिटेंशन ज़्यादा होगा फैक्ट्स का. एंड मेंस चूँकि 1400 मार्क्स का होता है, बहुत ज़रूरी होता है. So read at least one answer a day, at least 1 hour answer a day, and when the mains exam are approaching close, then you write much more answers. और जो मॉक टेस्ट है वो दीजिए आप मेंस के, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा. देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको पता ही है, जब आप प्री की तैयारी करें तो पिछले साल के कुछ सालों के सॉल्व करें. मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करें. इंटरव्यू में देखेंगे पिछले 4-5 साल में किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए. So you should be aware about the trend in the previous time. And quality self-study for 10 to 12 hours is must. And जब आप पढ़ें तो गुणवत्ता के साथ पढ़ें, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा. It should be a quality study, creative and quality study, and give some time for your leisure because it will give you creativity. और ये नहीं कि खाली पढ़ाई करें, उससे क्या होगा, आपको बोरियत हो जाएगी और उससे आपका आउटकम कम हो जाएगा. तो थोड़ा सा रचनात्मक कोई ऐसा काम करें. म्यूज़िक सुनने को पसंद है, म्यूज़िक सुने, जो भी आपको पसंद है करें. इससे क्रिएटिविटी आएगी, आपकी पढ़ाई बेटर हो जाएगी. एंड जो सोशल मीडिया में कई बार बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो लीस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज इट्स हार्मफुल. और एक्सरसाइजिंग की जहाँ बात है तो मस्ट गो फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर exercise a day. So it will boost you it will make you physically strengthier, more sturdy. और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी स्ट्रांग होते हैं. आप में यू गेट फोर्टिफाइड और आपके विचारों में भी दृढ़ता आती है. तो आप ज़रूर, आप ध्यान भी करना है आपको. 2 मिनट 5 मिनट का ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, क्रिएटिव रहिए, खाली पढ़ना नहीं है. और साथ में जब आप स्टडीज़ करते हैं 10 to 12 आवर्स a day पढ़ते हैं, क्वालिटी स्टडी देते हैं, तो साथ में विश्राम करना भी ज़रूरी. सो गो फॉर ए क्वालिटी स्लीप 6 to 8 hours. If you go for a quality sleep, it will help you in your quality studies. So by following above protocol, you will see you will be a different competitor in the competitive exams. So here is the unique IAS, the Central India's most prestigious institute. This is how we will help you. We have a committed and dedicated online courses for MPPSC, offline courses for MPPSC. And we go subject wise like polity, economics, MPGK, current affairs. This is how we go. And we try to provide one-to-one attention for the growth of individual. And we give advanced yearly planner, and in 1 year we take at least 100 tests for the prelims. And for mains we have the practice of answer writing. Answer writing भी हम खूब प्रैक्टिस कराते हैं. Those who write good answers, their answers are published in our blogs, in our answer writing challenge. तो हमारे जो करंट इश्यूज़ पे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे. We have dedicated YouTube channels for MPPSC and UPSC. So this is how you will be helped by us. And if we go with our prior achievers, so 3 times we have given first rank in MP and CG for the post of deputy collector. 3 times first rank. And in IS, of course, we have given all India 3rd rank. We have given all India 7th rank. And within top 10
we have given all India 3rd, All India 7th, and other ranks like All India 23rd, 35th, 43rd. And we have received and honored by number of institutes, including the DB Excellence Award, including the Nav Dunya Samman. Number of prizes we have already scored. So anyway, if you follow the following protocols, I hope you will be able to hit at the bull's eye. And the following training academies are waiting for a huge talent like you, a dedicated youth like you. This is the panorama view of Narona Academy of Administration Bhopal. तो डिप्टी कलेक्टर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है. This is a lovely academy, Jawaharlal Nehru Police Academy, Sagar, for the training of DSPs. And I request you to turn impossible into possible. I request you to turn from I can't do it to I can do it. I can do it. So thank you very much for joining today's webinar. From my side and from Unique IAS, all the best to you for your growth and success. Thank you very much.